माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया है। आपने क्या किया है, किसी से 10 रुपया उधार लिया है और 5 रुपया किसी दूसरे आदमी से उधार लिया है। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 रुपया आपका क्या है, वो 15 रुपया आपका उधार है। 15 रुपया क्या है, उधार है। यानी जब उधार हो तो आप माइनस में होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमसे, क्या एपी 11, 15, 5 और 2 का एक पद -150 है और है तो क्यों है। आपको चेक करना है कि एपी जो इस सीरीज में दिया हुआ है इसका कोई पद -150 होगा या नहीं होगा। आपको क्या करना है, चेक करना है जो एपी दिया हुआ है उसका कोई पद -150 होगा या नहीं होगा। ये बात आपको भी पता नहीं है कि -150 इसका पद है या नहीं है। तो जो हमको पता नहीं है और उस पद के बारे में पूछा जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि एन बराबर कितना हो जाएगा, 150। हम मान लेते हैं कि सबसे अंतिम पद जो होगा वो -150 होगा। अब देखिएगा, यहाँ ये बराबर 11 हो जाएगा और डी बराबर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो डी बराबर आपको पता है कैसे निकालते हैं, आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा लेते हैं। जो आता है वो हमारा शावंतर कहलाता है, यानी कि डी कहलाता है। अब देखिएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 8 - 11 और 8 में से 11 घटेगा -3 बचेगा। 8 में से 11 घटेगा, क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब देखिए, हमें एन निकालना है कि कौन सा पद -150 होगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और एन बराबर दिया है -150 और यहाँ a का वैल्यू आपके पास 11 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, यहाँ जो -150 है, माइनस क्या है 150, उसके बाद यहाँ जो 11 है, यहाँ क्या है 11 है, 11 को बराबर के इधर लेके आइए, माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में। बराबर हो जाएगा -n-1 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ का माइनस प्लस क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। ठीक है। अब देखिए, -150 में से -11 घटाइएगा तो -161 आ जाएगा। माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 10 रुपया उधार लिया है। आपने क्या किया है, किसी से 10 रुपया उधार लिया है और 5 रुपया किसी दूसरे आदमी से उधार लिया है। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 रुपया आपका क्या है, वो 15 रुपया आपका उधार है। 15 रुपया क्या है, उधार है। यानी जब उधार हो तो आप माइनस में होते हैं। ठीक है। यानी कि -150 और -11 -161 हो गया, बराबर -n-1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, माइनस दोनों साइड में है। माइनस क्या है, दोनों साइड में है। तो हम करते क्या है, इसे प्लस बना लेते हैं। इसे क्या करते हैं, प्लस बना लेते हैं। यानी कि 161 बराबर n-1 इंटू 3 हो जाएगा हमारा। ठीक। अब इसे थोड़ा यहां देख लेंगे, 161 और यहाँ 3 को देखिएगा, n-1 के साथ 3 क्या है, हमारा गुणा में है। तो हम इसे भेज देते हैं भाग में और यहाँ क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, n-1 हो जाएगा। अब देखिए, 161 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग दीजिए 161 में, 3 से 161 में भाग देंगे तो 3 बचे 15, शेष कितना बचा, 1 बच गया। ऊपर से हम 1 उतार लेते हैं। अब देखिएगा 11 आ गया, तो 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि 11 3 से नहीं कटेगा। तो हम 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 लगा लेते हैं, हमारा शेष 2 बच जाएगा। ठीक। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसे दशमलव में लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर से वहीं आते रहेगा। ठीक। अब देखिए, यहाँ 53.66 बराबर हो जाएगा n-1। तो n बराबर हो जाएगा 53.66 + 1, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा
54.66। अब देखिए इस एपी का कोई सा भी पद -150 नहीं है। इस एपी का कोई सा भी पद -150 नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि n हमारा कभी पॉइंट में आएगा ही नहीं। n हमारा पॉइंट में कभी आएगा नहीं। n हमारा जब आएगा एक नेचुरल नंबर में होगा। समझ गए? अब देखिए आपने पिछले वीडियो में कई सारे एपी देखा है। किसी भी एपी में आपने n माइनस में नहीं देखा होगा और n दशमलव में नहीं देखा होगा। ठीक, n ना तो दशमलव में हो सकता है, n नहीं तो माइनस में हो सकता है। ठीक, यानी कि एपी जब भी होगा होल नंबर में होगा, जब भी होगा नेचुरल नंबर में होगा, जब भी होगा नेचुरल नंबर में होगा। अब देखिएगा तो यहाँ n हमारा दशमलव में आ गया, तो n हमारा दशमलव में आ गया तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का कोई सा भी पद -150 नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद निकालिए। उस एपी का 31वां पद निकालिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। यानी कि 16वां पद और 11वां पद आपको दे दिया है। इस 11वें पद और 16वें पद का यूज करके हम ए और डी निकाल लेते हैं और ए और डी जब पता चल जाएगा तो हम दुनिया का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि 11वां पद कितना दिया हुआ है। 11वां पद 38 दिया है और 11वां पद जब 38 दिया है तो हम जानते हैं कि ये प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी कि हमने बताया था कि पद कोई सा भी हो डी एक कम लेना है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया है 16वां पद, दूसरा दिया है 16वां पद कितना है हमारा 73 है। यानी कि इसे लिख सकते हैं a प्लस कितना 15d बराबर 73, समीकरण 2। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का यूज करके विलोपन विधि से ए और डी निकाल लेते हैं। ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, और समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे तो यहां लिखते हैं ये प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे देखिएगा a और a क्या है, सेम है। a और a क्या है, सेम है। तो हम इसे घटा लेते हैं। क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। a कट गया और -15d में से 10d घटेगा, -5d और -73 में से हम 38 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी -37 में जब 38 जुटेगा तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, कितना आ जाएगा -5d बराबर -35 हो गया हमारा। ठीक है, -5d बराबर क्या आ गया, -35 आ गया। अब देखिएगा दोनों साइड में माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं 35 और d बराबर हो जाएगा 35/5 यानी कि 7 आ गया। d बराबर क्या आ गया, 35/5 यानी कि क्या आ गया हमारा 7 आ गया। d का मान हमें पता चल गया है। यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर आप समीकरण 1 में रखिए या मन है तो समीकरण 2 में रखिए। जब हमें d का मान पता चल गया है तो हम 1 या 2 में रख के समीकरण 1 का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 10d बराबर हो जाएगा हमारा 38 और a का मान है, a का मान हमें नहीं पता है, d का मान है 7। d का मान कितना है 7 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 38। यहाँ लिख लेंगे a प्लस 7 दहिया 70, यहाँ आ जाएगा 38 और a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70। 38 माइनस क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा और a बराबर लिख लेंगे 70 में से हम 38 घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, -32 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया
-32 आ गया। और जब a का मान हमें पता चल गया है और d का भी मान पता चल गया है तो हम करेंगे क्या, इस AP का 31वां पद निकाल देते हैं। 31वां पद क्या हो जाएगा, इस AP का 31वां पद निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा a प्लस 30d। तो a का मान है -32 जोड़ 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 यहां लिख देंगे -32 जोड़ 7 का 21, 210। और 210 में से जब 32 को हम घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, और 20 में से 3 जाएगा 17 बचेगा, 178, जो कि प्लस में आएगा। और प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि 210 क्या है, बड़ा है। 210 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो 210 बड़ा है और उसका चिन्ह प्लस है, तो यहां भी 178 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंचे और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पाने में आपका सहयोग प्राप्त हो। धन्यवाद।